हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोक सेवक। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जीएस पेपर 4 की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें एटीट्यूड टॉपिक को आज हमें कंटिन्यू करना है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम। अंडर एटीट्यूड हम पढ़ेंगे कि क्या एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। राइट, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड चेंज इन एटीट्यूड। चेंज इन एटीट्यूड आज हम पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस सेशंस अभी तक हमने एटीट्यूड में क्या समझा था? इन द प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड द लिंक बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। राइट, सो मेक श्योर कि प्रीवियस सभी सेशंस को आप अटेंड जरूर कर लें और आगे आने वाले सेशंस के साथ जरूर जुड़े रहें। नाउ चेंज इन एटीट्यूड पढ़ेंगे आज हम। उसके अलावा व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूडनल चेंजेस, देन व्हाट आर दी फैक्टर्स बिहाइंड एटीट्यूडनल चेंजेस। वी विल डिस्कस ऑल थ्री थिंग्स इन टुडेज सेशन। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया एटीट्यूड में? इन द प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड the link between behavior and attitude. So as per our syllabus, so this is the syllabus, chapter 2, attitude. So we have discussed the content, structure, its function, its influence and relationship with thought as well as behavior. So यहाँ तक हमने cover कर लिया. Now we need to discuss the change in attitude. So change in attitude, एक तो पहली चीज हम ये डिस्कस करेंगे आज. We will try to understand whether it is possible or not possible, right? Then we will try to understand what are the types of attitudinal change. Then factors behind change in attitude. So these three things we will try to cover in today's session. All right, so now let us first start with, let us see whether it is possible to change someone's attitude or not. Change in attitude. So जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे एटीट्यूड की, आप लोगों को ध्यान होगा हमने पढ़ा था, क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी हमने? That attitudes are durable. Right, attitudes are durable, enduring and stable. But that doesn't mean that that attitude change नहीं हो सकती. It is possible to change attitude, but it is very difficult to change attitude. Right? So it is difficult but possible to change attitude. Right? So पहली चीज जो हमें समझनी है, that why it is difficult. Right? और अगर पॉसिबल है तो किस केस में पॉसिबल है? डिफिकल्ट है तो क्यों डिफिकल्ट है एटीट्यूड को चेंज करना? राइट, या पॉसिबिलिटी है तो कितना पॉसिबल है? राइट, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि चेंज हो ही जाएगा? कितने चांसेस है चेंज होने के? किस केस में जो है वो एटीट्यूड चेंज हो सकता है? राइट, सो अगर हम कुछ केसेस में देखें, इन सम एटीट्यूड्स, what we can say that in some attitudes changes are possible. Right, like some of our attitudes are relatively more stable than some of our attitudes. Right, some other attitudes. So we can say that we have some more stable attitudes, and at the same time we have relatively less stable attitude. Right, so जो more stable attitude होगा, obviously they will be less, उनको change करना जो है वो उतना मुश्किल होगा. Right, difficult to change. Yeah, there will be less possibility of changing such
मोर स्टेबल एटीट्यूड, और जो लेस स्टेबल एटीट्यूड होगा ऑब्वियसली वहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो अब हमें ये देखना है कि मोर स्टेबल कौन किस तरह के हमारे एटीट्यूड्स होते हैं जो मोर स्टेबल की कैटेगरी में किन एटीट्यूड्स को आप रख सकते हैं। ना अभी तक आप अच्छे से समझ चुके हैं दैट वी हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एटीट्यूड, राइट? लाइक it is safe to assume that you guys are in your early 20s. So आपके पास आपने जो है वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एटीट्यूड्स डेवलप किए होंगे, उनमें से कुछ ज्यादा स्टेबल होंगे, कुछ लेस स्टेबल होंगे। तो मोर स्टेबल की कैटेगरी में किस तरह के एटीट्यूड्स आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल द एटीट्यूड्स दैट यू हैव द जेनेटिक लिंक विद। सो जो जेनेटिकली लिंक्ड एटीट्यूड है उन्हें चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, राइट? हमने समझा था दैट एटीट्यूड्स जो है वो जेनेटिकली भी डेवलप होते हैं, राइट? दे गेव अ जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा या नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, इस तरह का जनरलाइजेशन हमें जेनेटिकली एटीट्यूड्स में देखने को मिलता है। सेकंड केस क्या आप मान सकते हैं? ऐसे एटीट्यूड्स जो कि किसी डायरेक्ट इंटरेक्शन या डायरेक्ट इंपैक्ट से बने, राइट? या डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बने। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बने एटीट्यूड्स, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के रिजल्ट में डेवलप हुए एटीट्यूड्स आर मोर स्टेबल, hence there is less possibility of change. So we have discussed this in the previous session, right? कि डायरेक्ट, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, someone who has experienced communal violence, अगर कम्युनल राइट किसी व्यक्ति ने अगर एक्सपीरियंस किया है तो उस कम्युनल वायलेंस के एक्सपीरियंस से जो एटीट्यूड्स उनके डेवलप होंगे, उन एटीट्यूड्स को चेंज करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? वो बहुत स्टेबल एटीट्यूड्स हो। उसके अलावा और क्या आप यहाँ पर पॉइंट रख सकते हैं? किस तरह के एटीट्यूड्स? ऐसे एटीट्यूड्स आपके जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? या जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल एटीट्यूड्स है, राइट? या जिसमें आपके इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट है। सो इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था? लाइक अ पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन है जिसने पूरी जिंदगी एक टाइप ऑफ आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए पॉलिटिक्स की, राइट? तो जो एटीट्यूड्स उन्हें डेवलप किए हैं और उन एटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग जो वो बिहेव कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनके लिए बहुत यूजफुल है, और उनका इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर टाइप के उस पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर करने में या उस पर्टिकुलर टाइप का एटीट्यूड रखने में उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उस पॉलिटिशियन का, राइट? तो अपने यूजफुलनेस की वजह से, इंपॉर्टेंस की वजह से, वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से अब वो व्यक्ति अपना एटीट्यूड बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए चेंज करना, राइट? वोट कैसे मिलेंगे? कल को पार्टी बदल ली है, आइडियोलॉजी बदल ली, तो जनता वोट कैसे देगी उन्हें? तो ऐसे केस में एटीट्यूड चेंज करना बहुत मुश्किल है, राइट? आप एग्जाम्पल में और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके लिए यूजफुल एटीट्यूड्स हैं। लाइक यू हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हैविंग एक रिगरस शेड्यूल रखना, कि सुबह जल्दी उठना है, नहाना धोना है, ठीक है, पूजा पाठ उपासना करनी है, राइट? एंड देन फिजिकल वर्कआउट करना है, फिर उसके बाद जाकर कुछ और काम करना है, एंड देन फाइनली कुछ खाना कंज्यूम करना है, और खाना भी हेल्दी खाना है। तो अगर आपने इस तरह के एटीट्यूड्स डेवलप किए हैं, राइट, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल, हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए यूजफुल है। सो और अगर आप बिहेव भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज। अनदर एग्जांपल और क्या आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर? एटीट्यूड्स दैट आर कंसिस्टेंट आर डिफिकल्ट टू चेंज। कंसिस्टेंट एटीट्यूड्स यानी कंसिस्टेंट, दी कई सारे एटीट्यूड्स जो एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है। लाइक अगर लिबरलिज्म की बात करें, राइट, दैट गोज हैंड इन हैंड विद
equality, let's say gender equality or gender neutrality, right? Or environmental protection, or all such attitudes that are consistent with each other, ऐसे attitudes को change करना मुश्किल होता है because they play a pivotal role in your personality. They define your personality. These consistent attitudes oftenly they define your personality. So it is very difficult to change such attitudes because they are stable, right? They are what they make you. They make your personality, right? Another आप type of attitude रख सकते हैं, the attitudes जिनकी intensity ज्यादा है, right? या strength ज्यादा है जिन attitude की, ठीक है? You like someone with utmost intensity or you hate someone or something, some psychological object, right? With utmost intensity. ऐसे stable attitude को change करना बहुत मुश्किल है. And this goes for everything. Consistent attitudes है with high degree of intensity, it will be difficult to change. Attitudes that are important for you, useful for you, with high degree of intensity, will be difficult to change. Direct experiences, high degree of intensity, difficult to change, right? So these are the examples of some of the more stable attitudes that we have, जिनकी change होने की possibility कम है. So what about the less stable attitudes? लेस स्टेबल एटीट्यूड्स भी होते हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है चेंज होने की, मोर चेंजेबिलिटी, राइट? सच एज, क्या एग्जांपल दे सकते हैं आप यहां पर? लाइक हैविंग इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, राइट? किसी और का डायरेक्ट एक्सपीरियंस था, उन्होंने आपको अपनी कहानी सुनाई, आपने कोई पोस्ट पढ़ा, आपने कोई मूवी देखी, कोई टीवी सीरीज, कोई गाना सुना, किसी ने कहानी सुनाई वर्बली, आपने कोई बुक में पढ़ा, कोई आर्टिकल पढ़ा, राइट? इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस लिया आपने और वहां से आपने एटीट्यूड डेवलप किया है, मोस्टली प्रेजुडिस. अब प्रेजुडिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने टॉपिक पढ़ा था स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन. सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट आल्सो. सो जो प्रेजुडिस हैं, दे आर इजी टू, रिलेटिवली दे आर लेस स्टेबल, बिकॉज प्रोवाइडेड वी विल डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड एटीट्यूडनल चेंज. तो हम देखेंगे कि अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है, राइट, और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है एंड विद इनफ परसुएजन, क्योंकि आज हमें परसुएजन और प्रोपेगेंडा भी समझना है, although we will go in details in upcoming sessions. But the attitude that you develop through indirect experiences are relatively less stable, so वहां पर possibility ज्यादा है चेंज होने की. So आप समझ रहे हैं, नॉट आपके सभी एटीट्यूड्स आसानी से चेंज नहीं हो सकते. जो आपके मोर स्टेबल एटीट्यूड्स हैं उनको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट, बट जो लेस स्टेबल एटीट्यूड्स हैं उनको चेंज करना रिलेटिवली इजी, राइट? और क्या क्या आप यहां पर रख सकते हैं? सो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड्स दैट आर लेस इंपॉर्टेंट फॉर यू और लेस यूजफुल फॉर यू, लाइक you have a positive attitude towards consuming a certain type of, कोई भी एक फूड आर्टिकल है या कोई एक बेवरेज है जिसको आप कंज्यूम करते हैं, बट यू नो दैट इट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, राइट? सो एंड यू डू नॉट लाइक इट दैट मच, आप कैजुअली कंज्यूम कर रहे हैं उस कमोडिटी को, राइट? वो कोई भी कमोडिटी हो सकती है, उसे आप कैजुअली कंज्यूम कर रहे हैं, नॉट जस्ट फूड आर्टिकल, कोई भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं, कैजुअली कंज्यूम कर रहे हैं, एंड यू डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड दैट, राइट? सो अगर आपको मौका मिले, अगर आप चाहें खुद, तो बहुत इजीली वो प्रैक्टिस जो है वो छोड़ सकते हैं, एटीट्यूड अपना चेंज कर सकते हैं, या कोई और आपको इन्फ्लुएंस करके एटीट्यूड चेंज करा सकता है आपका, ठीक है? सो लेस यूजफुल, लेस इंपॉर्टेंट जो एटीट्यूड्स हैं वो आसानी से चेंज हो जाते हैं. उसके अलावा इनकंसिस्टेंट एटीट्यूड्स, राइट? समवन हु इज liberal in their approach, right?
they have liberal thoughts, they talk about modernization and westernization, and they say that कि वेस्ट में सोसाइटी ऐसी होती है, ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे रहते हैं, और अपने घर में बहुत पेट्रियार्कल या मेट्रियार्कल मतलब सोसाइटी बनाकर रखी हुई है अपने घर में। ठीक है, तो घर में जो एटीट्यूड है उनका वो बाहर जाके तुरंत चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जमाने में क्या इमेज बना रखी है, दैट दे आर मोर प्रोग्रेसिव, दे आर मोर लिबरल, राइट? तो देयर एटीट्यूड्स आर नॉट कंसिस्टेंट, और जो इनकंसिस्टेंट एटीट्यूड होंगे वो आसानी से चेंज हो जाते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, देन यहां पर हम देखेंगे इनकंसिस्टेंट एटीट्यूड्स दे क्रिएट कॉग्निटिव डिसोनेंस ऑल्सो। अब ये कॉग्निटिव क्या होता है, डिसोनेंस क्या होता है, एंड देन कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, इन द अपकमिंग सेशंस विल गो इनटू दैट डिटेल। तो वहां पर इनकंसिस्टेंट एटीट्यूड्स को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। एंड लास्टली, if if the attitudes are weak or less in strength, right? inconsistent भी है और weak भी है, less important है और attitude weak है, indirect experience से मिला है, prejudice है for example, और weak attitude है, so susceptible, they will be more susceptible for change, right? so एक बार फिर से sum up करते हैं that can attitude change, right? so is it possible to change attitude? So yes, it is possible, because so is it possible to change attitude? so आंसर क्या है, yes it is possible, because हमने characteristics में पढ़ा था that attitudes are durable, stable, but yet change करना उनको possible है but बहुत difficult, right? कुछ cases में जो more stable attitude होते हैं हमारे, वो change नहीं हो पाएंगे, वो change होना बहुत difficult होगा उनको, और जो less stable attitudes हैं उनको आप आसानी से change कर सकते हैं। more stable attitudes such as ऐसे attitudes जैसे कि जो कि जिनका जेनेटिक लिंक हो, राइट? या डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आपने डेवलप किया, या आपके लिए इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है, राइट? यूजफुल एटीट्यूड है, या कंसिस्टेंट है एटीट्यूड विद अदर एटीट्यूड्स, राइट? या स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है, राइट? स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है, सो सच एटीट्यूड्स विल बी डिफिकल्ट टू चेंज। एंड लेस स्टेबल एटीट्यूड्स such as that you develop through indirect experiences such as prejudice, right? या less useful attitudes, या inconsistent attitude, right? या weak attitudes, they are more susceptible to change। ठीक है, तो इतना हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एटीट्यूडनल चेंज। अब हमें ये समझ आ गया कि एटीट्यूड चेंज हो सकते हैं, पॉसिबल एटीट्यूड को चेंज करना, बट डिफिकल्ट है चेंज, राइट? तो अगर चेंज हो सकते हैं तो क्या टाइप है चेंज होने के? सो टाइप्स ऑफ एटीट्यूडनल चेंज। So generally, there are two types of attitudinal change. First one is congruent change. Second is incongruent change. Congruent change का मतलब होता है an attitude which is consistent, right? Which is consistent with your earlier position. A change in attitude which is consistent with a change which is consistent with earlier position. नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, डिटेल में समझिए। और इनकॉन्ग्रुएंट चेंज क्या होगा? A change which is not consistent with the earlier position। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, मान लीजिए कि
आपका किसी भी कोई भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज, कंसिस्टेंट चेंज अर्लियर पोजीशन का मतलब क्या है कि पहले से अर्लियर पोजीशन क्या, दैट यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड और लेट्स से यू हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड समथिंग, राइट। नाउ चेंज क्या हुआ, कॉन्ग्रेंट चेंज क्या हुआ, दैट एटीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहा बट बन गया मोर पॉजिटिव और लेस पॉजिटिव, रहा पॉजिटिव बट मोर और लेस। सेम गोज फॉर, रहा तो नेगेटिव ही बट मोर नेगेटिव या लेस नेगेटिव। So that means there is a change in degree, change in degree of the attitude, right? आपका एटीट्यूड की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई या घट गई, राइट। योर एटीट्यूड बिकेम मोर और लेस इंटेंस बट रहा उसी स्पेक्ट्रम में, राइट। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहा बट ज्यादा पॉजिटिव हो गया या कम पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव है नेगेटिव ही रहा, ज्यादा नेगेटिव हो गया या कम नेगेटिव हो गया, राइट। दैट इज कॉन्ग्रुएंट चेंज, ठीक है। सो इसी हिसाब से इनकॉन्ग्रुएंट चेंज क्या होगा, राइट। इनकॉन्ग्रुएंट चेंज क्या कहा मैंने, इनकंसिस्टेंट विद द अर्लियर पोजीशन, यानी पहले लेट्स से पॉजिटिव था, पॉजिटिव से हो गया नेगेटिव, या पहले नेगेटिव था, नेगेटिव से हो गया पॉजिटिव। सो ये कंप्लीट चेंज हो गया, रिवर्सल हो गया। इनकॉन्ग्रुएंट चेंज में क्या है, रिवर्सल हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज, ठीक है। इनके एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक पहले देखते हैं चेंज इन डिग्री, कॉन्ग्रुएंट चेंज के एग्जांपल। एग्जांपल देकर समझाता हूं। कॉन्ग्रुएंट चेंज, लाइक फॉर एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी साहब की बात करते हैं। आप महेंद्र सिंह धोनी साहब के फैन थे, उनकी क्रिकेटिंग के, उनकी गेम के, उनकी लीडरशिप के फैन थे। सो यू ऑलरेडी हैड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स महेंद्र सिंह धोनी। बट एक दिन आप मैच देख रहे थे और आपने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी साहब ने स्टंप किया किसी को और उन्होंने अपील करी पूरे कॉन्फिडेंस से, और बैट्समैन भी कंफ्यूज है, बाकी इंडियन टीम भी कंफ्यूज है, ओपोनेंट टीम भी कंफ्यूज है, एम्पायर्स भी कंफ्यूज है, ठीक है, कि क्यों अपील कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि क्रीज में था पैर, राइट। बट फिर जब रिपीट करके देखा गया, रिकॉर्डिंग जब देखी गई, राइट, तो पता चला कि फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, स्प्लिट सेकंड के लिए, कपल ऑफ मिलीमीटर्स या लेट्स से बहुत थोड़ा सा जो है वो पैर जमीन से ऊपर था, और उस थोड़ी सी ड्यूरेशन में धोनी साहब ने स्टंप कर दिया, राइट। और धोनी साहब को पता था कि भैया मैंने स्टंप कर दिया और बिल्कुल लेजिट है मेरा स्टंप, एंड ही वाज कॉन्फिडेंट। और जब रिजल्ट निकला है कि भाई बैट्समैन इज आउट, तो सभी लोग हैरान हो गए कि धोनी साहब ने इतना प्रिसीजन से जजमेंट जो है वो कैसे ले ली। सो ऑलरेडी जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड था वो और ज्यादा बढ़ गया, धोनी साहब के लिए इज्जत आपकी और ज्यादा बढ़ गई, राइट। वही सेम एग्जांपल में, आपको क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, आप घर में बैठ के क्रिकेट देख रहे हैं, ठीक है, अपने टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठकर या अपने मोबाइल फोन पर, जैसे भी, राइट। आपको बहुत इंजॉय करना है क्रिकेट देखना, बट आपने फिर एक बार स्टेडियम में जाकर देखा, ठीक है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया क्रिकेट के लिए। वो जो एनर्जी, स्टेडियम की जो एनर्जी होती है, दिखता वहां पर कुछ खास है नहीं, बट जो स्टेडियम की एनर्जी है उससे आपको क्रिकेट के लिए और ज्यादा जो है वो लव बढ़ गई, फॉर दैट मैटर एनी स्पोर्ट, राइट। सेम गोज फॉर एनी, लेट्स से कोई पॉलिटिशियन है, उस पॉलिटिशियन के प्रति आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत पॉजिटिव है, राइट। अ
पॉलिटिशियन, उस पॉलिटिशियन के प्रति आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, बट किसी दिन किसी स्कैम में उनका नाम आ गया और उनको जेल भी हो गई, राइट? तो अब आपका एटीट्यूड उनके प्रति पॉजिटिव तो रहा, बट थोड़ा सा इंटेंसिटी उसमें चेंज हो गई, डिग्री चेंज हो गई। पॉजिटिव रहा उनके प्रति एटीट्यूड, बट थोड़ा सा डिग्री चेंज हो गई। जितना पहले आप उन्हें पसंद करते थे उतना पसंद नहीं करते, बट स्टिल आप उन्हें पसंद करते हैं, राइट? अनदर एग्जांपल दूं, someone who is non-vegetarian, sorry, someone who is vegetarian, pure veg, a vegetarian person who has a negative attitude towards non-vegetarian, right? Let's say someone who belongs to a Jain family, right? बचपन से सिखाया नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना, नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स नॉन वेजिटेरियन फूड, और एक दिन गलती से वो ऐसी गली में घुस गए जहां पर सारी मीट शॉप्स थी, और वहां पर उन्होंने लाइव बुचरिंग होती हुई देखी, ठीक है? मुर्गों की, मछली की बुचरिंग होती हुई देखी उन्होंने लाइव, पहली बार लाइफ में उन्होंने देखा कि जानवर कैसे तड़प कर मर रहा है। तो जो नेगेटिव एटीट्यूड था वो और बहुत उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, डिग्री में बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गई, राइट? सो दिस इज कॉन्करेंट चेंज, सेम स्पेक्ट्रम में है बट डिग्रीज में बदलाव, ठीक है? देन what can be the examples of incongruent change? आप अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल्स उठाकर एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है? कई बार ग्रुप पर एक क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, ठीक है? उस क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जो है वो एग्जांपल दीजिए, ठीक है? इनकॉन्ग्रुएंट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है? बहुत सारे एक्सपीरियंस हो सकते हैं इसमें, तो लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग कॉलेज में रहे होंगे, कॉलेज में पढ़ाई करी आपने, कॉलेज में आपका बहुत सारा बड़ा फ्रेंड सर्कल बना होगा, राइट? आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कई व्यक्तियों के प्रति कॉलेज में रहा होगा, बट आफ्टर कॉलेज धीरे धीरे जो है वो उन व्यक्तियों से आपकी दूरियां बढ़ती गई और धीरे धीरे नेगेटिव एटीट्यूड आपका डेवलप हो गया उनके प्रति, राइट? या कोई हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फिगर्स लाइक महात्मा गांधी, राइट? एक समय हो सकता है आपका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड हो उनके प्रति, बट धीरे धीरे आपको सर्टेन टाइप की आइडियोलॉजी ने परसुएड किया और धीरे धीरे आपका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव हो गया उनके प्रति। सेम कैन गो फॉर बी आर अम्बेडकर, राइट? और जवाहरलाल नेहरू और कार्ल मार्क्स और एनी ऑफ द हिस्टोरिकल फिगर्स, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फिगर्स की बात कर रहा हूं, राइट? सो पॉजिटिव से नेगेटिव आपका एटीट्यूड चेंज हो गया उनके प्रति। और नेगेटिव टू पॉजिटिव की बात करें, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट? बचपन में आप लोग चाय पीते होंगे, चाय कैसी पीते होंगे? शुरू शुरू में आपने दूध में पत्ती डालकर पीना शुरू किया होगा, ठीक है? फिर आप सोचते होंगे कि यार लोग ब्लैक टी कैसे पी लेते हैं या ब्लैक कॉफी कैसे पी लेते हैं, ब्लैक टी और कॉफी बहुत स्ट्रांग होती है, राइट? या एस्प्रेसो कॉफी वगैरह कैसे, इतनी स्ट्रांग कॉफी कैसे पी लेते हैं लोग, राइट? जबकि आप जो है वो दूध में पत्ती डालकर पी रहे हैं या कैपेचिनोस पी रहे हैं और उसमें भी शुगर डालकर पी रहे हैं, बढ़िया मीठी करके उसे, ठीक है? बट जब आप धीरे धीरे बड़े हुए, कॉलेज लाइफ में आए, वर्किंग प्रोफेशनल बने, तब आपको समझ आया कि वो कैफीन का जोल्ट कितना इंपॉर्टेंट रहता है लोगों के लिए। सो लोग नो नॉनसेंस चाय और कॉफी पीते हैं, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी, राइट? नो शुगर, नो क्रीम, नो मिल्क, राइट? सीधा पानी उबाला और चाय डाल दी उसमें और पी गए, ठीक है? सो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि लोग ऐसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स क्यों प्रेफर करते हैं। सो आपका एटीट्यूड नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, राइट? विद टाइम। उसके अलावा और भी कई एग्जांपल, लाइक आपको बचपन में स्वीट्स खाना बहुत पसंद था, राइट? आपको बचपन में स्वीट्स खाना बहुत पसंद था, या आपको किसी व्यक्ति को डायबिटीज हुई, उसको स्वीट्स खाना बहुत पसंद था, बट जब उसे खबर मिली कि उसको डायबिटीज हो गया तो उसने स्वीट्स को बिल्कुल त्याग दिया, टेस्ट ही चेंज कर दिया अपना, एटीट्यूड तुरंत चेंज हो गया स्वीट्स के प्रति, राइट?
लोगों का शादी के बाद अपने स्पाउस के प्रति जो है वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है। नॉट जस्ट मैरिज, रिलेशनशिप्स में भी कुछ सालों के बाद एटीट्यूड चेंज हो जाता है, राइट? नॉट जस्ट मैरिज और दी रोमांटिक रिलेशनशिप्स, बट सिबलिंग्स में भी, भाई बहनों में भी, दोस्तों में भी, रिलेशनशिप्स में एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ जाते हैं, राइट? बचपन के जो आपके खिलौने हैं उनका प्रति अब आपके एटीट्यूड जो है वो उतना पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है? सो यू कैन अपनी लाइफ में देखिए, अपनी अपनी डे टू डे लाइफ में या अपनी अभी तक की जो जर्नी है लाइफ की, उसमें से एग्जांपल्स ढूंढिए कि कहां पर मेरे एटीट्यूड जो है वो चेंज हुए, कहां पर इनकॉन्ग्रुएंट चेंजेस हुए हैं, कहां पर कॉन्ग्रुएंट चेंजेस हुए, ठीक है? ट्रैक करने की कोशिश कीजिए, यू विल गेट मेनी एग्जांपल्स। अपने ही नहीं, आप दूसरे अपने आसपास के लोगों की लाइफ में से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट चेंजेस को। सो चेंज होना पॉसिबल है, ठीक है? आपने एक बहुत फेमस कोट सुना होगा, कैन पीपल चेंज, राइट? और या आपने सुना होगा दैट पीपल डोंट चेंज। So this statement is not entirely correct. People do change because people are made up of, people are what? Their personalities. Their personalities are made up of their attitudes, and attitudes do change. It is sometimes difficult to change a relatively stable attitude, but attitudes do change. Since attitude change, people also change. So बदलाव मुमकिन है. So देर नहीं हुई आप लोगों के लिए, आप बदल सकते हैं अपने आप को, right? What else? So to sum up again, the types of attitudinal change. So there are basically two types of attitudinal change. First is the congruent change. Second is the incongruent change. कॉन्ग्रेंट चेंज मतलब जो कंसिस्टेंट है आपके प्रायर पोजीशन से, यानी पहले अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव था किसी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति, तो अब भी पॉजिटिव ही है, बट अब मोर पॉजिटिव हो गया या मोर नेगेटिव हो गया, राइट? सो देयर इज अ चेंज इन डिग्री और चेंज इन इंटेंसिटी। एंड इनकॉन्ग्रेंट यानी कि इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद अर्लियर पोजीशन, यानी पहले आपका एटीट्यूड किसी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति पॉजिटिव था, अब पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया या नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। सो जो स्टेटमेंट है दैट पीपल डोंट चेंज इज नॉट एंटायरली करेक्ट। पीपल डू चेंज बिकॉज एटीट्यूडनल चेंज इज पॉसिबल, राइट? But it is difficult to change the relatively stable attitudes, and it is easy to change the relatively less stable or weaker attitudes, right? Now आगे बढ़ते हैं। Next is what are the sorry, what are the factors behind attitudinal change? So there are 8 factors, आप 8 factors लिख सकते हैं that are behind attitudinal change. First is additional information. Second is change in affiliation. Third one is enforced contact. Enforced contact. Fourth is role changes. Fifth is after role changes, persuasion को लास्ट में रखते हैं, चलो।
कल्चरल चेंजेस, चेंज इन पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी चेंजेस, persuasion and propaganda. So these are the 8 factors behind attitudinal change, right? So we know that attitude can change, right? But which one? The less stable attitudes, they change easily, and the more stable attitudes, उनको चेंज करना रिलेटिवली मुश्किल होता है, right? Another thing that we know, that what are the types? The congruent and incongruent are the two types of attitudinal changes. Now अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं these 8 factors को. So the very first one is additional information जब मिलती है. Now आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है, लेट्स से किसी कम्युनिटी के प्रति, किसी कंट्री के प्रति. For example, your attitudes towards a particular community that you are not part of, right? Or you do not have direct interaction with them. Or your attitude towards a particular country that you have never visited. Only indirect sources से उस country के बारे में पता है. या for that matter, the other gender other than yours, right? जो कि आपके आसपास हैं, but you cannot live their life, right? So you are not able to experience completely what they go through. So you have indirect experiences, indirect exposures, weak attitudes, inconsistent attitudes, right? Less attitude that are less important for you, but suddenly you get additional information. And that additional information about any psychological object, that can be objective or not. ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है और ऑब्जेक्टिव नहीं भी हो सकती. वो आपके बेनिफिट में भी हो सकती है, आपके बेनिफिट में नहीं भी हो सकती. यानी हो सकता है कि कोई आपका एटीट्यूड चेंज करना चाह रहा, आपको परसुएड करना चाह रहा हो, या प्रोपेगेंडा के आप असर, मतलब प्रोपेगेंडा के कंट्रोल में हो आप. नेवरदलेस अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको लेट्स से फर्स्ट हैंड डायरेक्ट एक्सपोजर से मिल रही है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको और ज्यादा इंटरेक्ट करने से मिल रही है लोगों से, या उस साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को और ज्यादा कंज्यूम करने से, उसको यूज करने से, उसको ऑपरेट करने से आपको और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है उस साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में. सो दैट विल रिजल्ट इनटू, that can result into attitudinal change, because now you have more data to process. Cognition के लिए ज्यादा डेटा है आपके पास, so you will be able to process that more information, and as you process that more data that you have, you get, आपके अंदर जो है वो greater degree of affection पैदा होगा, right? जिससे आपका एटीट्यूड जो है वो क्या हो सकता है, कॉन्ग्रेंट चेंज हो सकता है या इनकॉन्ग्रेंट चेंज हो सकता है, दोनों हो सकता है. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, your attitude towards any political party or a political leader, सुनी सुनाई बातें थी, टीवी पर देखा, राइट, मीम्स में देखा, चैट्स में देखा, ठीक है, किसी कम्युनिटी के बारे में टीवी में देखा, सुना, केवल दूर से बैठकर देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं. बट जब आपको एडिशनल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली तो आपका एटीट्यूड चेंज हुआ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, another example can be like your attitude toward polythene. So polythene को आप यूज कर रहे हैं, डेली यूज कर रहे हैं पॉलीथीन को, राइट, और आपके लिए बहुत यूजफुल है. बट आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन, नया इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये
इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, तो डिग्रेड ही नहीं होता। जानवर अगर कंज्यूम कर ले तो बेचारे घुट कर मर जाते हैं, उनके डाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक होता है। कहीं जमीन पर पड़ जाए तो धरती पॉल्यूट हो जाती है, क्योंकि वो डिग्रेड ही नहीं होगा, धीरे धीरे करके वो समंदर में जाकर इकट्ठा हो जा रहा है। ठीक है, गार्बेज पैच बन गया है मिड अटलांटिक ओशन में और मिड पैसिफिक में। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिली, तो आपका पॉलिथीन के प्रति जो है वो एटीट्यूड चेंज हो गया। ठीक है, आपने जूट के बैग्स यूज करने शुरू कर दिए, आपने पेपर बैग्स यूज करने शुरू कर दिए। आप घर से आप थैला झोला कपड़े का लेके जाते हैं सामान खरीदने के लिए। आप रिलाई नहीं करते कि दुकान वाला आपको पॉलिथीन में सामान बांध कर देगा। ठीक है, जब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली तो आपका एटीट्यूड चेंज हो गया। सेकेंड इज चेंज इन एफिलिएशन और चेंज इन, अच्छा कौन सी एफिलिएशन है? चेंज इन ग्रुप एफिलिएशन, योर एफिलिएशंस विद योर ग्रुप्स। चेंज इन ग्रुप एफिलिएशन। अब आप जानते हैं दैट आर सोसाइटी इज मेड अप ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड यू आर पार्ट ऑफ मल्टीपल सोशल ग्रुप्स, बट हमने उनको जनरलाइज किया है 3 कैटेगरी में, योर प्राइमरी ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप्स एंड रेफरेंस ग्रुप्स। राइट, सो प्राइमरी ग्रुप अगर आपका चेंज होता है, लेट्स से आपका प्राइमरी ग्रुप, जैसे आप गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर से अपने नानी दादी के घर पर गए, अपने रिलेटिव्स के घर पर गए, और आपने वहां पर जाकर उनका रहन सहन, उनके बच्चों का बोलने चलने का तरीका सलीका जो है वो देखा, जिससे आपका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो। राइट, आपने स्कूल बदला। राइट, नए शहर में गए या किसी और स्कूल में गए, वहां पर नए बच्चे मिले, नया आपको पीयर ग्रुप मिला, नए दोस्त बने आपके, प्राइमरी ग्रुप है आपका। राइट, बट नया माहौल की वजह से आपका एटीट्यूड जो है वो, क्योंकि नई इंफॉर्मेशन आपको मिली, तो जिससे आपके एटीट्यूड में चेंजेस आए। राइट, शादी के बाद एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं। मैरिज के बाद आपका स्पाउस, वट एवर योर हस्बैंड और योर वाइफ, राइट, वो अपने साथ अपनी सेट ऑफ वैल्यूज लेकर आती हैं। ठीक है, वो अपना अपने एटीट्यूड्स लेकर आते हैं, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए धीरे धीरे जो है वो एटीट्यूड्स, आप अपने एटीट्यूड चेंज करते हैं, थोड़े वो अपने एटीट्यूड्स को चेंज करते हैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। सो मैरिजेस में जो है वो हमें देखने को मिलता है कि एटीट्यूड्स बहुत चेंज होते हैं लोगों के। राइट, सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं, कोई कोई भी ऑफिस ज्वाइन करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या वो गवर्नमेंट हो। राइट, एक जॉब से दूसरी जगह जाते हैं, कॉर्पोरेट से गवर्नमेंट की तरफ आते हैं या गवर्नमेंट से कॉर्पोरेट की तरफ आते हैं, तो आप देखते हैं कि भैया गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने का तरीका अलग है और कॉर्पोरेट में काम करने का तरीका अलग है। सो जब आपने जॉब स्विच करी और देखा कि लोग कहाँ कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, किस तरह एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने ऑफिसर्स को ट्रीट किया जा रहा है, तो विद योर सेकेंडरी ग्रुप जो आपका चेंज हुआ, आपका अकॉर्डिंग टू दैट एटीट्यूड्स भी चेंज हो गए। एंड थर्डली रेफरेंस ग्रुप, आपने सिविल सर्विसेज क्रैक कर ली एंड नाउ यू आर पार्ट ऑफ द आईएस आईएस लॉबी, आईएस ग्रुप का आप हिस्सा है। राइट, आपका जो रेफरेंस ग्रुप है जिसमें आप जाना चाहते हैं, ठीक है, आपका एटीट्यूड जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट चेंज हो गया। पहले आपका एटीट्यूड अलग था, आपके मन में भावनाएं थी कि भैया आईएएस लोग ऐसा काम करते होंगे, वैसा होगा, वैसे सोचते होंगे, ये लाइफ होगी वो लाइफ, बट जब आप उस ग्रुप का हिस्सा बने, तब आपको जब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली, देन आपका सही मायने में एटीट्यूड चेंज हुआ।
right? So change in group affiliations also brings attitudinal change. Third one, which is in case studies, is considered the most important factor here, the most impactful factor here, that is enforced contact. Enforced contact, और जैसा लिखा है वही सेम मतलब लिटरल मतलब ही है, राइट? यानी कि दैट यू आर एनफोर्स्ड, और आपको कंपेल किया जा रहा है, आपको कंडीशन किया जा रहा है, कंडीशन डाली जा रही है आप पर कि भैया ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है जिसके प्रति आपका नेगेटिव एटीट्यूड है. So let's say you have negative attitude towards someone and you are enforced to live with them, right? And there is a good chance, if you are enforced to live with them, that your attitude might change. चेंज जो है वो कॉन्ग्रेंट हो सकता है, इनकॉन्ग्रेंट भी हो सकता है, राइट? वो नेगेटिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो सकता है, या कम नेगेटिव हो जाएगा, या नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट? कॉन्ग्रेंट इनकॉन्ग्रेंट दोनों तरह के चेंजेस हो सकते हैं, बट चेंज इज पॉसिबल इन एनफोर्स कॉन्टेक्ट, राइट? इसके लिए एक्सपेरिमेंट जो है वो यूएस में हुआ है. यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स पास किए थे 1954 में, जिसके बाद व्हाइट्स एंड ब्लैक्स स्टूडेंट्स को एक साथ जो है वो बस में राइड करने की अनुमति दी गई, राइट? आफ्टर 1954. या ब्लैक स्टूडेंट्स को, पहले क्या हुआ करता था, ऑल ब्लैक स्कूल हुआ करते थे, ब्लैक स्कूल्स अलग होते थे, व्हाइट स्कूल्स अलग होते थे, बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन था यूएस में, राइट? ब्लैक्स लोगों के लिए अलग, लेट्स से अगर कोई वाटर टैप है, पब्लिक वाटर टैप है, तो उस पर लिखा होता था कि ओनली फॉर व्हाइट्स, नॉट फॉर ब्लैक्स, या नॉट फॉर एनी कलर्ड वर्ड यूज कर रहे हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम केवल ब्लैक्स ही नहीं, और भी वहां पर माइनॉरिटीज थी यूएस में जो कि व्हाइट्स के बराबर नहीं थी. सो इस तरह का रेशियल या रेसिज्म जो है वो हमें, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म हमें देखने को मिलता था यूएस में. बट दैट वाज आफ्टर अ लॉन्ग मेनी डेकेड्स का जो प्रोटेस्ट चला आफ्टर सिविल वॉर, इनफैक्ट फिर जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ उसके बाद धीरे धीरे माहौल जो है वो चेंज हुआ यूएस में. तो the white folks of US, they had negative attitude toward the black people, right? तो यूएस में एक्सपेरिमेंट किया गया, व्हाइट हाउसवाइफ्स को ब्लैक हाउसवाइफ्स के साथ जो है वो फोर्स किया गया रहने के लिए इन द 50s, राइट? एंड मल्टीपल ग्रुप्स बनाए गए ऐसे, और रिजल्ट क्या देखने को मिला कि आफ्टर फ्यू मंथ्स 80% to 90% लोगों का एटीट्यूड जो है वो एक दूसरे के प्रति चेंज हो गया. अब ऐसा नहीं है केवल व्हाइट, only whites had negative attitude towards blacks also had negative attitude towards whites, right? और पाया गया कि इवेंचुअली इन लोगों के एटीट्यूड जो है वो एक दूसरे के प्रति चेंज हो गए, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए. अनदर एग्जांपल मिलिट्री कैंप में किया गया, जहां पर व्हाइट सोल्जर्स को ब्लैक सोल्जर्स के साथ रहने के लिए कंपेल किया गया, फोर्स किया गया. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम्स इन द 1950s एंड 40s, जब रेसिज्म यूएस में या वेस्ट में बहुत ज्यादा था. धीरे धीरे रेसिज्म कम हुआ है, अभी भी है रेसिज्म, बहुत है यूएस में अभी भी, राइट? बट पहले बहुत ओपन था, बहुत ज्यादा था. सो मिलिट्री कैंप्स में जब व्हाइट्स और ब्लैक्स को रखा गया तो इवेंचुअली दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर, और एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया. सो विद एनफोर्स्ड कॉन्टेक्ट एटीट्यूड्स आल्सो चेंज, राइट? देन फोर्थ इज रोल चेंज, या वॉकिंग इन समवन एल्सेस शूज. राइट? सो इट इज पॉसिबल दैट यू हैव हर्ड एक आपने स्टेटमेंट सुना होगा दैट everyone is the best advocate for themselves and the quickest judge of others.
अपनी गलती, अगर गलती करी है तो 100 बहाने निकाल देंगे कि भैया ये सिचुएशन थी, ऐसा था, ये था, वो था, ठीक है, इस वजह से मैंने ऐसे किया। और दूसरे को तुरंत जज कर दे, उनको एक्सप्लेनेशन का मौका ही नहीं देंगे। तुमने गलती करी है तो करी है, इस वजह से करी है, तुम मूर्ख हो, ठीक है, दूसरे को तुरंत जज कर लेंगे। या मैं इस तरह पुट करूं दैट इफ यू हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स समवन, ट्राई टू लिव देयर लाइफ, ट्राई टू वॉक इन देयर शूज एंड देन जज समवन, right, without experiencing or at least having good level of information about someone, it is best to not develop attitudes for them. That is prejudice. Then you are being a prejudiced, right? So if roles are so, whenever you need to change someone's attitude, if you change the roles, if you make them walk in someone else's shoes, there is a great chance that their attitude might change. Like for example, in generally in Indian households, the patriarchal model is set. So the boys of the family, they usually not, they don't do any household chores. घर का कोई काम नहीं कर, ग्लास नहीं उठा के रख रहे, ठीक है, और उनकी माताएं, उनकी बहनें घर की दिन में 16-16 घंटे काम कर रही हैं, और बाद में उनको सुनने को मिलता है तुम घर बैठी रहती हो, तुम करती क्या हो। ऑफिस से पिता अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो घर में बैठे बच्चे बोल रहे हैं कि बाहर घूम ही तो रहते, राइट। तो पीपल आर क्विक टू जज समवन, राइट, और नेगेटिव एटीट्यूड उनके प्रति बना लेते हैं, डिसइल्यूजन हो जाते हैं, डिसइल्यूजन रहते हैं इनफैक्ट, अनलेस यू मेक देम वॉक इन समवन एल्सेस शूज। सो अगर ऐसे बॉयज को जो कि घर हाउस होल्ड कोई भी चोर्स नहीं कर रहे, कोई भी काम नहीं कर रहे, अगर उन्हें कहा जाए दैट लिव वन सिंगल डे लाइफ ऑफ योर ओन मदर, कि एक दिन में तुम्हारी माता जो भी काम करती है सुबह से लेकर शाम तक वो करके देखो, तो दूसरे दिन में हाथ जोड़ देंगे कि ये काम हमसे नहीं होता, राइट। सो इफ यू चेंज द रोल, it is possible to change someone's attitude. Next one is cultural factor. If your society is going through change, right, there is a social change going through in your social groups, or you have a very flexible culture, it is very easy to change attitudes. Like for example, the extravagant marriages, शादी में जो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, राइट, तो धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कि यार जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है एक्स्ट्रावेगेंट शादी करने का कि वो कर्जे में डूब जाते हैं। तो क्यों ना शादियों को थोड़ा सा रिलेटिवली शादियों में कम खर्चा किया जाए, और ये बात लोगों को समझ आई। सो दिस इज अ कल्चरल चेंज, और चेंज इन सोसाइटी, दिस वाज अ कल्चरल चेंज, एंड दिस वाज अ वेल एक्सेप्टेड कल्चरल चेंज। लोगों को ये बात समझ आई और सर्वसहमति से लोगों ने ये बातें मानी भी है। भारत में कई स्टेट्स में ये कल्चरल चेंज आया है जहां पर लोगों ने सर्वसहमति से डिसाइड किया कि भैया शादी में कम खर्चा करेंगे, राइट। पहले ही दोनों पक्ष के परिवार जो है वो मिलकर बैठकर ये सलाह बना लेते हैं कि भैया तुम 20 लोग लेकर आओगे, हम 20 लोग लेकर आएंगे, एक छोटी सी सेरेमनी करेंगे, ज्यादा कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है और शादी संपन्न हो जाएगी, राइट। क्यों वो पुराने तरीके से करते रहना जहां पर कर्जे में डूब जाया करते थे लोग, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया सती प्रथा को जब बैन किया गया। शुरू में प्रोटेस्ट था बट इवेंचुअली एटीट्यूड लोगों का चेंज हो गया। या चाइल्ड मैरिजेस,
पर जो बैन लगाया गया, प्रोहिबिट किया गया चाइल्ड मैरिजेस को। सो सच सोशल चेंज और कल्चरल प्रैक्टिसेस का जो चेंज है, इनके प्रति इवेंचुअली लोगों के एटीट्यूड्स चेंज हो गए, राइट। या ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड getting education of any first education of any kind, then quality education, then quality higher education. It started with girl child getting education of any kind, primary education, secondary education, then girl child getting quality education and quality higher education, right? तो धीरे धीरे एटीट्यूड जो है वो लोगों के चेंज हुए हैं अबाउट गर्ल चाइल्ड गेटिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन, राइट। So such cultural changes or social changes, or if a society has flexible culture such as of India, we are very because we have a very diverse culture. That is why we have very, और वो diverse culture के लोग जब different culture के लोग एक दूसरे के साथ interact करते हैं, तो obviously उस interaction को successful रखने के लिए flexibility होना बहुत जरूरी है. So we have a very flexible culture, right? In that case, changes in attitude is possible because we have changed our attitude towards marriages, right? कि marriages जो है वो small marriages की जाए, लेस एक्स्ट्रावेगेंट, सती प्रथा को ना किया हमने, कास्ट सिस्टम को हमने धीरे धीरे जो है वो खत्म कर रहे हैं हम कास्ट सिस्टम को, या एटलीस्ट लोगों के अंदर ये जागृति, मतलब जागी धीरे धीरे लोगों के अंदर ये कॉन्शियसनेस, ये आइडिया लोगों के दिमाग में बैठा है कि भैया कास्ट के बेसिस पर जो है वो आप डिवाइड नहीं कर सकते सोसाइटी को, दैट समवन इज नॉट इंफीरियर सुपीरियर ऑन बेसिस ऑफ देयर कास्ट, बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ समवन इज नॉट सुपीरियर और इंफीरियर, राइट। और चाइल्ड मैरिजेस के प्रति जो है वो हमारे एटीट्यूड चेंज हुए, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन गेन करने के प्रति हमारे एटीट्यूड चेंज हुए, ठीक है। और भी कई चेंजेस जो है वो हमारी सोसाइटी में या कल्चरल चेंजेस हुए हैं जिस वजह से एटीट्यूड जो है वो हमारे चेंज हुए। यू कैन कोट मेनी सच एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन कल्चर्स, राइट। देन सिक्स्थ वन इज पर्सनैलिटी चेंजेस। So personality changes, your personality changes with your age, because with your age your hormone level changes. Like in early stages of your life, when you are infant and then when you are toddler, you are pure id, बिल्कुल id होता है बच्चे के अंदर, ठीक है, बिल्कुल प्योर id होता है, सुपर ईगो अभी डेवलप नहीं हुआ होता है इतना, धीरे धीरे वैल्यू सिस्टम घुस एंटर करता है बच्चे के माइंड में और सुपर ईगो बच्चे का डेवलप होता है, बट इनिशियली बच्चा प्योर id होता है, राइट। एडोलेसेंस के टाइम पर जो है वो हॉर्मोन्स आपके बहुत ज्यादा मतलब उथल पुथल मची होती है हॉर्मोन्स में, फिर धीरे धीरे जब आप अपनी लेटर 20s या अर्ली 30s में पहुंचते हैं तो हॉर्मोन्स में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, राइट। देन फिर लेटर 40s के आसपास, 40s या अर्ली 50s के आसपास आपके हार्मोन्स में डिप आना शुरू होता है, राइट। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है लोगों के अंदर। So with the change in attitude, sorry, with the change in hormone level, our personality changes, because hormones जो है वो not just hormones अदर बहुत सारे केमिकल्स को इफेक्ट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफेक्ट करते हैं, राइट, जिन वजह से हमारे थॉट प्रोसेस, सोचने की, देखिए हमारी बॉडी जो है ना वो केमिस्ट्री लैब है पूरी, ठीक है। आपका वेरी थॉट जो है ना वो एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है, जो भी आप बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इट इज ऑल रिजल्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चल रहा है अंदर और केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, उनका रिजल्ट है सब कुछ, राइट। तो हमारी बॉडी जो हार्मोन्स, जो केमिकल्स खुद से प्रोड्यूस कर रही है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये जो हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, राइट, ये हार्मोन्स या फॉर दैट मैटर अदर केमिकल्स ऑल्सो जो हमारे बॉडी में फ्लो कर रहे हैं, हमारी बॉडी खुद से जो प्रोड्यूस कर रही है या जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो सभी हमारे थॉट प्रोसेस पर इंपैक्ट डालते हैं, राइट।
यानी कि हमारी पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट डालता है, हमारे एटीट्यूड्स पर इम्पैक्ट डालता है. सो विद चेंजिंग एज आर एटीट्यूड्स चेंज. बचपन में अपने खिलौने बहुत पसंद होते हैं, राइट. 19-20 साल तक की उम्र तक आते आते उन खिलौनों में आपका शौक नहीं रहता, आपके एस्पिरेशंस बड़े बड़े एम्बिशंस हो जाते हैं आपके, राइट. अर्ली 30s तक आते आते आप थोड़ा सा स्लो डाउन कर जाते हैं, ठीक है. उतना ज्यादा हार्मोनल कूद फांद नहीं मची होती, तो आप सेटल होने की सोचते हैं, राइट. लेटर 40s या 50s में जाकर आप फिर से अगर आप उन खिलौनों को देखेंगे तो आपको अपना बचपन याद, अब आपको बहुत अटैचमेंट फील होगा. अगर 50 साल की उम्र में अगर आपको अपने बचपन के खिलौने अगर दिख जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उनको देखकर. सो हार्मोन के चेंज होने की वजह से आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर ओन टॉयज जो है वो चेंज होता जा रहा है थ्रू आउट योर एज, राइट. सेम गोज फॉर सिचुएशन टू सिचुएशन, आपके इंटरेस्ट जो है वो बदलते जाएंगे. चेंज इन इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिजल्ट इनटू चेंज इन एटीट्यूड. या आपकी हेल्थ कंडीशंस की वजह से आपके एटीट्यूड जो है वो चेंज होंगे. लाइक अ डायबिटिक पर्सन may develop a negative attitude towards sweets or ambivalent attitude towards sweets, right. इनिशियली अगर बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे तो अब हो सकता है एम्बिवेलेंट हो गए, ठीक है. देन ऑब्वियसली विद योर एक्सपीरियंसेस, विद डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस स्पेशली, राइट, एटीट्यूड्स चेंज हुए. लाइक फॉर एग्जांपल अंगुलीमाल. अंगुलीमाल बुद्धिज्म में पढ़ते हैं अंगुलीमाल के बारे में, जिसने 999 लोगों को मारकर उंगलियां काटकर उनकी उनकी माला बनाकर गले में डालकर घूम रहा था, और 1000 भी ढूंढ रहा था. अब 1000 भी उंगली किसी काटू. नजर पड़ी उसकी अपनी माता पर कि अपनी माता को मार देता हूं और इसकी उंगलियां काट के डालूंगा. इतना क्रेजी था वो, इतना क्रेज था उसे, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड था उसका उंगली पहनने के प्रति. बट फिर बुद्ध नजर आया, बुद्ध को नजर आया उंगली मार. बुद्ध ने रोक लिया कि भाई अपनी माँ को क्यों मार रहा है, तो मुझे मार दे. उंगली मार ने कहा चलो ठीक. अब बुद्ध दौड़ा रहे हैं उसे गली गली, ठीक है. फिर इवेंचुअली बुद्ध ने उसको परसुएड कर लिया है और देन ही बिकेम डिसाइपल ऑफ बुद्ध. सेम अशोका का, विद डायरेक्ट एक्सपीरियंस अशोका का एटीट्यूड जो है वो वॉरफेयर के प्रति चेंज हुआ. वाल्मीकि का एटीट्यूड जो है वो चेंज हुआ, राइट. कहा जाता है वाल्मीकि भी जो है वो डकैत थे, धीरे धीरे वो संत बन गए. सॉरी, एक्सपीरियंस की वजह से उनका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया, संत बन गए, ठीक है. तो पर्सनैलिटी चेंजेस जो है वो they can come with age or with changing interest, with changing health, with changing experiences. Those personality changes result into, what are those personality changes? Basically they are changes in attitudes. Changes in attitude can result into personality changes, right. Next is persuasion. Persuasion and propaganda. So persuasion is any message in any form, in any form, whether it is a oral message or a visual message, राइट. चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, वीडियो में देख रहे हैं आप, मूवी में देख रहे हैं, टीवी सीरीज में देख रहे हैं, चैट पर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल देख रहे हैं, न्यूज फीड में देख रहे हैं, अपनी स्क्रॉल कर रहे हैं थ्रू योर रील्स एंड शॉर्ट्स. कोई आपको बता रहा है, किसी से आप बात कर रहे हैं, किसी को आप बात करते हुए सुन रहे हैं, लाउड स्पीकर पर बज रहा है. एनी मैसेज और कम्युनिकेशन that is in order to change someone's attitude is persuasion. In order to change someone's attitude is persuasion. और persuasion हम बचपन से फेस कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमें परसुएड कर रहे हैं बचपन से, ठीक है, कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस तरह जियो, ये खाओ, वो पियो, राइट. पॉलिटिकल पार्टीज हमें परसुएड करने के चक्कर में
पॉलिटिकल लीडर्स परसुएट कर रहे हैं हमें, भाई हमें वोट दो, इसलिए ना दो, ठीक है। फॉर दैट मैटर एनी एडवर्टीजमेंट, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी की हो, किसी भी कमोडिटी की हो, कोई भी एडवर्टीजमेंट है, किसी भी फॉर्म में हो, दैट इज परसुएशन। एडवर्टीजमेंट के माध्यम से क्या कर रही है कंपनीज, आपको परसुएट करने की कोशिश कर रही है कि हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम करें, राइट। इसको अभी मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, बिकॉज आगे परसुएशन और प्रोपेगेंडा को हमें डिटेल में समझना है। सो विद एडवर्टीजमेंट और विद परसुएशन आपके एटीट्यूड चेंज होते हैं, ठीक है। आपको बार बार कॉल आता रहेगा कि हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम कर लो, कंज्यूम कर लो, कंज्यूम कर लो। आपको क्यों लगता है कि आपके बार बार मना करने के बावजूद भी बार बार आपको कॉल क्यों आता रहता है, बार बार वही एड्स आपको क्यों दिखाई जा रही, आपको परसुएड किया जा रहा है। क्योंकि विद इनफ कम्युनिकेशन देयर इज अ गुड चांस कि आपका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। एंड देन देयर इज प्रोपेगेंडा। आई सपोज दिस इज द सेवंथ वन। So what is propaganda? So propaganda is, it is continuous, right? It is also a message or communication. That is also in order to change someone's attitude. Propaganda में भी वही हो रहा है, right? But propaganda में क्या है? It is continuous. It is well planned, right? It is organized and it is deliberate. It is always deliberate. That is a key difference between persuasion and propaganda. That propaganda is always deliberate. Deliberate but spread of information is propaganda. और वो स्प्रेड इंफॉर्मेशन क्यों स्प्रेड की जा रही है? ताकि टू कीप पीपल इन अ स्पेसिफिक एटीट्यूड। सो टू कीप पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक एटीट्यूड लोगों का बना रहे, जिनका नहीं है उनका बन जाए और जिनका है उनका बना रहे, राइट। तो एटीट्यूड बनाए रखने के लिए जो कंटिन्यूअस वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड डेलिब्रेट स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन है किसी भी माध्यम से, दैट इज नोन एज प्रोपेगेंडा। एंड प्रोपेगेंडा डज चेंजेस आवर एटीट्यूड। अगर आपको बार बार एक ही चीज बार बार बताया जाए दिखाया जाए आपको आपकी स्क्रीन पर, फोन में, टीवी में, हर जगह आप एक चीज देख रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज प्रोपेगेंडा और दैट इज बाउंड टू चेंज योर एटीट्यूड वन डे और अनदर, राइट। सो ओवरटर्न विंडो कई बार हमने डिस्कस किया ओवरटर्न विंडो को। सो इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ ओवरटर्न विंडो, प्रोपेगेंडा। कि एक्सट्रीम्स दिखाओ बट इस केस में बार बार दिखाते रहो, तो थोड़ा तो लोग धीरे धीरे करके लोग उस एक्सट्रीम की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगी पॉपुलेशन, राइट। So these are the 8 factors. We will discuss propaganda and persuasion in the upcoming sessions in further details. But these are the 8 factors that are behind attitudinal change. So to sum up, what are the factors behind attitudinal change? So there are 8 additional information. कोई नई information आपको अगर मिलती है that can result into your attitudinal change, यानी आपका prejudice, indirect experience से prejudice था, तो आपका prejudice टूट गया क्योंकि additional information आपको मिली। चेंज इन ग्रुप एफिलिएशन, प्राइमरी ग्रुप आपका चेंज, स्कूल चेंज किया, कॉलेज चेंज किया, सेकेंडरी ग्रुप चेंज हुआ, ग्रुप आपने जॉब चेंज किया, रेफरेंस ग्रुप चेंज किया आपने, या जिस रेफरेंस ग्रुप में आप जुड़ना चाहते थे उसमें ऐड हो गए, दैट रिजल्ट इनटू एटीट्यूडनल चेंज।
एंड फोर्स कॉन्टेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्स किया गया आपको रहने के लिए किसी के साथ, इवेंचुअली आपका एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया उनके प्रति। चेंज किस तरह के हैं? कॉन्ग्रेंट एंड इनकॉन्ग्रेंट चेंज हो सकते हैं, ठीक है। रोल चेंज, यू वॉकड इन समवन एल्सेस शूज, दैट रिजल्ट इनटू एटीट्यूडनल चेंज। कल्चरल चेंज, लाइक एंड ऑफ सती सिस्टम, कास्ट सिस्टम धीरे धीरे, कास्ट सिस्टम जो है वो अनटचेबिलिटी धीरे धीरे जो है वो अबॉलिश हुई, ठीक है। देन पर्सनैलिटी चेंजेस विद एज या विद डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, परसुएजन, एंड देन लास्टली प्रोपेगेंडा, right? Organized deliberate spread of information that is, that can be objective or not. So these are the 8 factors. Changes can be, attitude can change. The less stable attitudes, they change easily. The more stable attitudes, they do not change that easy. Changes are of two type, congruent and incongruent. Congruent यानी कि पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव से ज्यादा पॉजिटिव या थोड़ा कम पॉजिटिव हो जाएगा, बट रहेगा पॉजिटिव। या नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो कम नेगेटिव हो सकता है। और इनकॉन्ग्रेंट क्या मतलब क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट? So this we have discussed in today's session. In the upcoming session, we will further go into the details of attitudinal change. So that is all for today. Thank you for watching. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।